एक औरत थी, सरिता नाम की, जो अपने पति कुलदीप के साथ समय तो गुजार रही थी लेकिन दिल से आज़ाद नहीं थी। उसने उसे पति के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं किया था। एक दिन वो अपने देवर संदीप को बाथरूम में नहाते हुए देख लेती है। उस दृश्य ने उसकी सारी सोई इच्छाएं जगा दी थी। अब रोज़ उसके मन में एक ही ख्याल घर कर गया कि कैसे किसी तरह उसे वेबल कर दे, खुद पर आकर्षित करे। जब भी संदीप पीछे से या सामने आता, वो अपने पल्लू को धीरे से एक ओर खिसका देती कि उसका ध्यान उस पर जाए। दिल्ली की गर्मी या इंदौर के किसी पार्क की ठंडी शाम, कोई भी मौका वो हाथ से जाने नहीं देती थी। उसकी मासूम हरकतों, मीठी मुस्कान और छूने छूने के बहाने सब कुछ उसकी रणनीति का हिस्सा था। उसे बस यही की ख्वाहिश थी कि कोई दिन ये युवक उसे वैसे ही निहारे जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को। धीरे धीरे संदीप की दिलचस्पी भी जगी। उसने अपार संयम रखा, लेकिन जब भाभी के इशारों, हंसी ठिठोली और नाजुक छुअन ने असर दिखाया तो वो खुद को रोक नहीं सका। अब वो उसकी तारीफों में डूबने लगा और वही मानसिक रुचि उसने अपने अंदर महसूस की। एक शाम सरिता ने कहा, देवर जी आज मूड है, साथ में फिल्म देखने चलें? संदीप ने हंसते हुए कहा, बस बोलो मैं तैयार। वो जनता टॉकीज पहुंचते हैं। सरिता आईने में खुद को सजा कर आई और संदीप देखते रह गया। इतनी खूबसूरत लगी वो उस दिन कि उसने कहा, भाभी आप अव्वल दर्जे की दिख रही हैं। वो शर्माई लेकिन खुमार सा अफर स्वर्ग करती हुई मुस्कुराई। दोनों एक दूसरे को संजीदगी से देखते हुए हाथों में हाथ डाले चले, लेकिन उनका रिश्ता जब भी उस सीमा से आगे बढ़ा वो पल टल जाता या टाल देते। फिल्म के बाद लौटते समय कुछ अज्ञात लोग उनका पीछा करने लगे। एक सुनसान मोड़ पर 3 गुंडों ने सरिता को घेर लिया और उसे कहीं ले जाने की कोशिश की। संदीप ने आवाज़ दी, भाग जाओ, लेकिन सरिता स्तंभले भावनात्मक अपील करती रही, मुझे मत छोड़ो। तभी अचानक कुलदीप, जो कहीं से संयोगवश गुजर रहे थे, अपनी दोस्त के साथ वहां आ जाते हैं। चकित गुंडों पर कुलदीप और उसका साथी अटे पड़ते हैं। भले ही संख्या में वो कम थे, लेकिन हिम्मत मजबूत थी और मन में अटूट प्रेम था। गुंडे भाग खड़े होते हैं। सरिता कांपते हाथों से पति की चोट पर पट्टी बांधते हुए फकक पड़ी। मैंने तुम्हें कभी इस रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज उसके आंसुओं ने उसकी जुबान को सच बोल दिया। उसने महसूस किया कि असली साथी वही था जिसने शंकर ने उसका साथ दिया। भाभी, देवर के आकर्षण की तेज लहरें जो उठी थी आज दरकिनार हो गई। संदीप शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसे था वो जवाब देने को कुछ न कह सका। घर लौटकर खिड़की के पास बिस्तर पर बैठ सरिता ने कुलदीप से कहा, मेरी बहुत भूल हुई। मेरे मन में कितनी गलत बातें आई, लेकिन आज तुमने दिखाया कि सच्चा साथी कौन होता है। और उसी रात उन्होंने पहली बार दिल खोलकर एक दूसरे को अपनाया। वो प्यार जिसने तब तक कम महसूस हुआ था, लेकिन अब सरिता ने पूरे दिल से महसूस किया। सुबह जब नींद खुली, सरिता ने मुस्कुराते हुए कुलदीप की बाहों में लौटकर कहा, क्या तुम 2 दिन मेरी संगी नहीं रुके थे? कुलदीप ने तपाक से फेंका बैग और बोला, आज से मैं तभी दूर नहीं जाऊंगा। एंड फिर नया दिन आया, दोनों की जिंदगी में एक नई खुशहाली के साथ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी गलत काम को बढ़ावा देना है। मेरा मकसद केवल लोगों को जागरूक और सतर्क बनाना है, ताकि हम सभी मिलकर एक जिम्मेदार और बेहतर समाज की ओर कदम बढ़ा सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।